बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए ऑन योर ओन 9.2 पे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द बैलेंसिंग मेथड, आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है किस मेथड को यूज़ करते हुए, बैलेंसिंग मेथड को यूज़ करते हुए। तो ये जान लेते हैं कि बैलेंसिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, और नीचे आ रहा है ट्रांसपोजिशन मेथड, तो ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और फिर इनको जान लेंगे और फिर ये क्वेश्चंस भी इन्हीं मेथड से हल करेंगे। ठीक है, अच्छा तो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 5 = 8। ठीक है, मेरे पास इस तरह का कुछ एक इक्वेशन है, इसको मैं हल करता हूँ। तो एक तो तरीक़ा ये है कि इस जो हमें x मालूम करना है ना, x के अलावा जो भी एक्स्ट्रा हो उसको हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, 8 के बाद लगाएंगे तो ये 2x अपनी जगह बचेगा और फिर इक्वल ये 8 हम लगाएंगे और ये 5 इसके नीचे इसके बाद लगाएंगे -5 हो जाएगा। फिर ये 2x अपनी जगह, फिर 8 से 5 गया तो 3 आ गया। ठीक है, अब दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करेंगे कि हमें x मिल जाए, तो x = 3/2। तो ये जो मैंने प्रोसेस किया x को मालूम करने के लिए, मैंने किस तरह किया, इस 5 को इस जगह से ट्रांसफ़र किया इस तरफ। तो इस ट्रांसफरिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, ये किस मेथड से मैंने किया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें हम एक नंबर को एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते या ट्रांसफ़र कर देते, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है, इसी इक्वेशन को हल करेंगे लेकिन दूसरे मेथड के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ले लिया 2x - 5 = 8। ठीक है, तो इसमें 2x + 5 है, सॉरी माइनस नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ये 2x, ये x वाला पोर्शन तो हमने मालूम करना है ना, तो ये 5 जो ये है इसके साथ एक्स्ट्रा है, इसको ख़त्म करना होगा। तो 5 से जब हम 5 माइनस करें तो फिर ख़त्म होगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +5 है, इससे एक 5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ से 5 माइनस किया और फिर इक्वल यहाँ पर 8 से भी 5 माइनस करें। तो जो चीज़ हम जमा करेंगे या माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह, वो दोनों तरफ पे करेंगे। तो यह इस तरफ से मैंने 5 माइनस किया, तो 8 से भी मैंने 5 माइनस किया। अब 5 से 5 गया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बाकी बच गया, 2x बाकी बच गया। अब 8 - 5 3। अब दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करें तो हमें x मिलेगा। तो इस प्रोसेस में हमने इसको ट्रांसफ़र किया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, और इस प्रोसेस में हमने क्या किया, इस 5 को ख़त्म किया किस के ज़रिए से, 5 माइनस किया तो ये ख़त्म हुआ। लेकिन यहाँ पर भी हमने इस तरीक़े को बोल लेते हैं बैलेंसिंग मेथड, क्योंकि हमने इन चीज़ों को बैलेंस किया। बैलेंस किस तरह किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई तराजू है, ठीक है, तो आप इसमें अगर कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो वो इसमें भी रखेंगे तो फिर बैलेंस होगा ना। अगर इसमें रखे और इसको खाली छोड़ दे तो फिर ये बैलेंस नहीं होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर 5 रख दिया -5, तो यहाँ पर भी -5 रख दिया। ठीक है, दोनों साइड्स में रखेंगे तो फिर ये बैलेंस होगा। तो इसमें भी यही वही आंसर आ गया, लेकिन तरीक़ा अलग है, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, तो अब इस बैलेंसिंग मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इस ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन का मेथड जो है वो इजी भी है, टाइम भी कम लेता है और काम आसान बनाता है, तो और ये थोड़ा लेंथी है। तो आइए इनसे क्वेश्चंस हल करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है 8x + 1/2 - 10। इसको बैलेंसिंग मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इक्वल लिख देंगे, फिर ये 8x और ये 1/2 इसके साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये x वाला है, इसके साथ ये 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये 1/2 हमने ख़त्म करना है। तो किस तरह ख़त्म करेंगे, ये +1/2 है ना, अगर इससे हम 1/2 माइनस करें तो ये ख़त्म होगा फिर। ठीक है, तो जब इस तरफ से हम माइनस करते हैं तो इस तरफ से भी करेंगे। ठीक है, कि दोनों साइड्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है,
जिस तरह मैंने तराजू का एग्जांपल लिया। तो मैं क्या माइनस करूँगा, 1 और 2 माइनस करूँगा दोनों साइड से। मैं यहाँ पर लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइड से मैं 1 और 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 8x प्लस 1 और 2, इस साइड से भी 1 और 2 माइनस करें, इज इक्वल टू, या इस साइड पे क्या है -10 है, इससे भी 1 और 2 आप लोग माइनस करें। ठीक है, तो अब क्या होगा, 8x तो अपनी जगह वापस आएगा, और जब 1 और 2 से 1 और 2 माइनस करें तो ये दोनों कट जाते हैं ना, 0 आता है। तो इनको मैंने हटा दिया और फिर इक्वल। अच्छा, अब ये तो अपनी जगह वापस आएगा, -1 और 2। ठीक है, अब चूँकि डिनोमिनेटर में ये 2 आ रहा है, इससे पीछे छुड़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 2 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इससे हमारा पीछा छूट जाएगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 इन तीनों से, 2 यहाँ पर 8x के साथ भी मल्टीप्लाई करें, फिर इक्वल -10 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करें, और -1 और 2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इनके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 8 जार 16 x बन गया, फिर 2 10 जार 20, माइनस भी है ना इसके साथ, और यहाँ पर क्या बन हुआ, ये 2 और 2 कट गए तो हमें सिर्फ 1 मिल गया। ठीक है, हम लिखेंगे -1। अब इसके बाद ये 16x अपनी जगह, फिर इक्वल ये 20 और 1 दोनों नेगेटिव है तो जमा हो जाएंगे, 21 बन जाएगा। अब 20 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस है। अब x के सामने जो भी चीज़ हो उसको हम उस पर हमने दोनों साइड्स डिवाइड करने होंगे। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 16, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 16। तो दोनों साइड्स को 16 पर डिवाइड करेंगे, तो 16x को भी 16 पर डिवाइड करें, और इस -21 को भी 16 पर ही डिवाइड करें। तो ये 16 के साथ कैंसिल, हमें x मिल गया, और इसको 16 पर डिवाइड करें तो ये दोनों जो है ना, किसी भी नंबर पर ये नहीं हो सकते, तो ये वापस अपनी जगह आएंगे, 21 डिवाइड बाय 16। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इस आंसर को हम वेरीफाई भी करेंगे कि ठीक है या गलत है। अब ये आंसर तो हमारा आ गया, x इज इक्वल टू -21/16। अब इस आंसर को चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो किस तरह चेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, एक लाइन मैंने बीच में खींच दिया। अब एक क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, 8x + 1 और 2 इज इक्वल टू -10। क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, 8x + 1 और 2 इज इक्वल टू -10। अब इसमें x की जगह ये वैल्यू डालनी है। ठीक है, -21/16। तो x की जगह मैं क्या लिखूँगा, -21 डिवाइड बाय 16, और प्लस 1 और 2 अपनी जगह, अब इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब अगर हम इनको देख ले तो ये दोनों 8 पर डिवाइड हो सकते हैं, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो 2 आ गया। ठीक है, ऊपर क्या है -21 बाकी बच गया, और नीचे क्या बच गया 2। ठीक है, अब फिर ये प्लस, फिर ये 1 और 2 इज इक्वल टू -10। ये 10 अपनी जगह वापस आएगा और इनका प्रोसेस हम करेंगे। तो फिर इन दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। जब एलसीएम दोनों एक जैसे हो तो हम एक ले लेते, और दोनों को जो भी प्रोसेस करना है, ऊपर -21 प्लस ये 1। ठीक है, और ये -10 अपनी जगह वापस आ रहा है। तो अब इन दोनों 21 से 1 माइनस करें 20 आएगा, लेकिन ये 21 बड़ा है, इसके सामने माइनस लिखेंगे ये, और नीचे क्या है 2 है, और इज इक्वल टू ये अपनी जगह वापस आएगा। अब आप लोग 20 को 2 पे डिवाइड करें तो 10 आएगा ना, और ये माइनस भी है इसके साथ, और इज इक्वल टू ये -10 अपनी जगह आ गया।
तो दोनों साइड्स बराबर आ गए। हमने जब ये वैल्यू पुट कर दी तो दोनों साइड्स बराबर आ गए, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, ठीक है। ये बाएं तरफ दाएं तरफ के बराबर आ गया, तो हमने वेरीफाई कर दिया, हिंस वेरीफाइड। आंसर हमने चेक कर लिया कि ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम आ गए पार्ट बी पे। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है। तो -99 x इज इक्वल टू 33। तो ये x हमने फाइंड करना है, इसमें आगे जो भी है ये ख़त्म करना होगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको 99 इससे कैसे ख़त्म करते हैं, तो दोनों साइड्स को इस 99 पर डिवाइड करेंगे तो 99 ख़त्म हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -99। तो -99 पर दोनों साइड्स डिवाइड करूँगा तो मुझे x मिल जाएगा, ठीक है, और ये 99 कैंसिल हो जाएगा। तो -99 x है और यहाँ पर क्या है, 33 है। तो दोनों साइड्स नीचे क्या लिखेंगे, ये -99 दोनों साइड्स लिखेंगे। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ कट जाएगा और हमें सिर्फ x मिल गया यहाँ पे, दोनों तो कट गए, माइनस माइनस के साथ कट गया, तो नेच x मिल गया। अब इनका क्या करना है, तो 31 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, तो 33 1 ज़ार 33, 33 2 ज़ार 90, सॉरी 33 3 ज़ार 99, ठीक है। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 99 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 1, और नीचे 3 है और ये माइनस भी है, तो हमारा आंसर -1/3, ये माइनस भी और 1/3। आप तो सोच रहे होंगे कि माइनस तो यहाँ नीचे है, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया। ये माइनस खुद बहुत इस जगह अपने आप को पहुँचाता है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो माइनस में आंसर आता है, तो माइनस आप लोग यहाँ पर लिखें, ठीक है। इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हो, तो सही तरीका ये है कि आप इस बीच में लिख लें यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर तो आ गया। अब इस आंसर को हम वेरीफाई भी करेंगे। अब हम दूसरे स्टेप पे आ रहे हैं जो वेरिफिकेशन का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन भी खींचते कि इसके दरमियान में फ़र्क वाज़िह हो जाए, ठीक है, कि क्वेश्चन है ये, इसका वेरिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, -99 x इक्वल्स क्या है, 33, ठीक है। तो अब इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे कि हमें दोनों साइड्स बराबर मिलते हैं कि नहीं। तो -99 x की जगह मैं लगाऊंगा -1/3, फिर इक्वल्स ये 33 अपनी जगह आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, अगर दोनों साइड्स बराबर आ गए तो मतलब हमारा आंसर ठीक है, अगर बराबर नहीं आए तो फिर आंसर गलत होगा या आपने प्रोसेस गलत की होगी, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये 99 ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस बन गए, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 33 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 33 1 ज़ार 33 दोबारा आ जाएगा, फिर इक्वल 33 यहाँ पर भी है। तो दोनों साइड्स 33 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन लोग नहीं लिखते, ठीक है। अगर आपको ये बदल दिखाई दे रहा है तो इसके साथ भी प्लस लिख लें। तो ये दोनों साइड्स बराबर आ गए, तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर आ गए। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हमने वेरीफाई कर दिया, आप लोग सिर्फ इतना लिखे वेरीफाइड, ठीक है। हम आ गए पार्ट सी पे। इसमें है 7 - 5 x इज इक्वल टू -3/4। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इसको आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले x जिसके साथ मौजूद है वो हम ये इधर रहेगा, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा आ रहा है 7 आ रहा है, ये हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग मेथड में हम किस तरह ख़त्म करते हैं, तो ये पास है +7 है ना,
तो जब इस 7 से 7 हम माइनस करें तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा और हमें सिर्फ ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि हम इस साइड से 7 माइनस करेंगे, तो जब 7 माइनस करेंगे तो फिर इससे भी करेंगे, दोनों से करना होगा। अगर एक से करे दूसरे से नहीं करे तो फिर मामला जो है ना गड़बड़ पेश हो सकता है इसमें। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 7 माइनस 5x, ये तो एक साइड है, इससे भी 7 माइनस किया, फिर इक्वल यहाँ पर है -3/4, इस साइड से भी 7 माइनस करें, ठीक है। दोनों साइड से 7 मैंने माइनस कर दिया। तो अब क्या होगा, ये तो +7 है, ये तो -7 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, -5x मिल गया, ठीक है। -5x हमें मिल गया और यहाँ पर तो ये अपनी जगह वापस आएगा, -3/4 - 7, ठीक है। ये बैलेंसिंग मेथड है। तो अब हमने क्या करना होगा, इस ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में है ना, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो फिर लंबा प्रोसेस होगा। तो आप लोग इस तरह करें कि इस 4 से पीछे छुड़ाने के लिए इस 4 को जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ उन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ भी, फिर यह -4/3, इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई करें, -3/4, और फिर माइनस है इस 7 के साथ भी ये 4 मल्टीप्लाई करें, तीनों के साथ मैंने 4 मल्टीप्लाई किया। तो अब ये क्या बन जाएगा, 4 5 = 20, यहाँ पर x भी है इसके साथ और ये माइनस भी, फिर इक्वल, फिर ये 4 और 4 कैंसिल हो जाना है, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। हमें क्या मिल गया, -3 मिल गया, ऊपर बच गया ना। फिर ये -7 4 = 28, 7 4 = 28, ठीक है। अब ये तो अपनी जगह वापस आएगा और ये दोनों नेगेटिव है तो फिर इन दोनों को जमा करेंगे, एक ही जैसे साइंस है तो फिर जमा करेंगे। तो 28 के साथ 3 क्या आता है, 31 आता है, और ये 28 बड़ा इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दें। अब हमारे पास एक लॉ मौजूद है, दोनों साइड्स अगर एक ही चीज़ मौजूद हो तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। दोनों साइड माइनस मौजूद है ना, तो इस माइनस को कैंसिल कर देते, ठीक है, माइनस भी ख़त्म हो गया। अब x के आगे क्या लिखा है, 20 है ना, तो दोनों साइड्स को x के आगे जो भी है इस पर डिवाइड करना होगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा और हमें x मिलेगा जो हमें मालूम करना है, ठीक है। x की क्या है, 20 है, तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग, दोनों साइड्स को इस तरह करना हो कि हमने बैलेंसिंग करना है। अगर इस तरफ का काम कर ले उस तरफ ना कर ले तो ये फिर बैलेंस नहीं होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x के आगे क्या है, 20 है, ये माइनस तो ख़त्म होंगे, सिर्फ 20 है, तो 20 पर दोनों साइड्स को डिवाइड करना हो। तो मैं दोनों साइड्स को लिखूँगा, ये साइड्स भी लिख लिया, फिर इक्वल बीच में 31 भी लिख लिया, माइनस तो ख़त्म हो गया। इसको भी 20 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 20 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 के साथ 20 कैंसिल हो गया, हमें x मिल गया, ठीक है, x मिल गया, और ये 31/20 ये अपनी जगह वापस आएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब इस आंसर को हम वेरीफाई भी करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो आंसर आया था वो ठीक है या गलत है। तो मैंने एक क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, ठीक है, 7 - 5x = -3/4। अब x में x की जगह मैं ये चीज़ पुट करूँगा और फिर देख लूँगा कि दोनों साइड्स बराबर आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये 7 अपनी जगह आगे आएगा, फिर -5, और x की जगह मैं क्या लगाऊंगा, x क्या आ गया था, 31/20, तो x की जगह मैं लिखूँगा 31/20, ठीक है, और फिर इक्वल -3/4 अपनी जगह आ गया।
अब इसके साथ क्या करना है, अगर आप लोग देख ले तो ये 5 और 20 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं करूँगा 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, ठीक है। तो अब ये 7 अपनी जगह आ गया, फिर ये माइनस, फिर ऊपर 1 और 31 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 131 ज़ार 31 और नीचे क्या है 4 है, ठीक है, इज इक्वल टू -3/4, इस तरह आ गया। अब चूँकि 4 एलसीएम में है, ठीक है, 4 को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा पीछा छूट जाएगा, ठीक है। तो 4 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, फिर -31/4 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई किया और -3/4 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई किया, तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया। वरना आप इस साइड पे ले जाके जो है ना वो एलसीएम वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लेता है। तो ये 4 4 कैंसिल हो गए, ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, हमें क्या मिलेगा 7 4 ज़ार 28, फिर माइनस ये 31 अपनी जगह, फिर इक्वल और ये -3 आ गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, ये बाकी बच गए। अब 31 से 28 माइनस करें तो 3 आएगा, 31 बड़ा है इसके सामने माइनस है तो माइनस लगा देंगे और इस तरफ -3 अपनी जगह वापस आ गया। तो दोनों साइड्स को देख ले तो दोनों साइड्स बराबर आ गए, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैं लिखूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट साइड का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर आ गया और हमारा आंसर क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ। हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। अब हम आ गए पार्ट डी पे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने तो पिछले क्वेश्चंस में कहा अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो इसको इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारा पीछे छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख ले तो ये तो एक नहीं है, दो है, ठीक है, और दोनों एक जैसे भी नहीं है। अगर एक जैसे होते तो फिर भी ठीक होता, ठीक है। अगर दोनों 4 होते तो तीनों को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते तो इससे जो है ना हमारा मामला यहाँ पर ख़त्म होता है इससे। लेकिन यहाँ पर तो दो अलग अलग है, तो फिर इसके साथ क्या करना है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे और जो आएगा वो हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 5 का आप लोग एलसीएम लें कि क्या आता है, नीचे 4 और 5 है ना, तो 4 1 ज़ार 4, ये 5 अपनी जगह वापस आ गया, फिर 5 1 ज़ार 5, तो 4 और 5 मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, ठीक है। तो इस 20 को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिनोमिनेटर से हमारा पीछे जो है छूट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले वाले से भी, 32x डिवाइडेड बाय 4, फिर बीच में प्लस लगाएंगे 16x डिवाइड बाय 5, यह भी 20 मल्टीप्लाई करेंगे और इस 10 के साथ भी 20 मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। हमने इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर एक के साथ करते दूसरे के साथ नहीं करते तो फिर बैलेंसिंग नहीं होता। अब इस 20 को 4 पर डिवाइड करना है, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 25 आ गया। 20 को 5 पर डिवाइड किया, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, ठीक है। अब हमने 5 और 32 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15, 1 16, ठीक है। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 1 16, फिर ये x अपनी जगह वापस आ गया, फिर प्लस। अब 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 ज़ार 4 6 24, 2 कैरी हो गए, 4 1 ज़ार 4 और 2 6, तो 64 आ गया, इसके साथ x भी है, ठीक है। हमने क्या किया, 5 और 32 को मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया, ठीक है। और फिर 16 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गए, इन दोनों के साथ x भी मौजूद है, फिर इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 और 1 2 ज़ार 2, तो ये 200 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम जमा कर सकते हैं ना, लाइक टर्म्स है, तो 160 को जमा करेंगे 64 से, तो 160 और 64 ये हमें देगा 4, 6 और 6 12 और ये बन गया 2, तो ये हमें देगा 224। मैं यहाँ पर 224 और ये x भी यहाँ पर इन दोनों के साथ लिख ले, और यहाँ पर क्या है 200 है। अब हम क्या करेंगे, अब
एक्स के सामने क्या है 2 to 4 है ना, तो दोनों साइड्स को इस पर डिवाइड करेंगे कि हमें ये कैंसिल हो जाए, हमें सिर्फ एक्स मिल जाए। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग both sides by 2 to 4। तो 2 to 4 x, इसको भी 2 to 4 पर डिवाइड करें और 200 को भी 2 to 4 पर ही डिवाइड करें। दोनों को मैंने 2 to 4 पर डिवाइड किया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हमें क्या मिल गया, x मिल गया। और इनका हम प्रोसेस करेंगे तो ये दोनों 4 पर डिवाइड हो सकते हैं, आई थिंक यस। तो ये दोनों 4 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे। 4 5 are 20 और एक 0 भी है, इसको भी 4 पर डिवाइड करें। 4 5 are 20, 2 यहाँ आ गया 24 बन गया, फिर 4 6 are 24, ठीक है। अब ये दोनों फिर 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 पर डिवाइड करें, 2 तो 50 को 2 पर डिवाइड करें 25 आएगा, इसको 2 पर डिवाइड करें 2 2 are 4 और यहाँ पर 1 आ गया 18 बन गया 16, तो 2 8 are 16, 2 पर 25 और नीचे 28 आ गया। तो हमारे x की वैल्यू अब क्या है 25 और नीचे 28, तो ये हमारे x की वैल्यू। अब इसको बाद में वेरीफाई भी करेंगे कि ये ठीक है या गलत है। अब हमारा आंसर तो ये आ गया 25/28। इसको वेरीफाई भी करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिफिकेशन करेंगे। इसमें क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया, ठीक है, क्वेश्चन जो दिया गया था, और इसमें x की जगह मैं ये पुट करूँगा 25/28, ठीक है। और देखते हैं कि दोनों साइड्स एक जैसे आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम वो प्रोसेस कर ले जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, तो हमारा क्वेश्चन आसान ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने 20 LCM आ गया था ना, और 20 को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया था, ये दोनों आ गए थे। तो हम डायरेक्टली ये चीज़ उठाएंगे या ये प्रोसेस करेंगे, इसकी तरह सिंपल बनाएंगे, फिर x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका LCM 20 तो आ गया था, 20 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सिंपल बनाते हैं। फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर ले, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा फिर, लेकिन इसको सिंपल बनाते हैं, मुख्तसर बनाते हैं, और फिर बाद में इसका प्रोसेस करेंगे। 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 16/x/5, 20 इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 10 के साथ भी 20 मल्टीप्लाई करें, तो वहाँ पर देखिए इन तीनों से क्या गया था, ये आ गया था 160x और 64, यही प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे 160x आ गया था और प्लस इससे क्या गया था 64x, और इज इक्वल टू इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 200 आएगा। अब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, फिर इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो दोनों को जब जमा किया जाए तो क्या आता है 2 to 4, दोनों को जमा आता है करे तो 2 to 4 आता है। इस तरह हमने किया ना वहाँ पे, और x पे एक लिख लिया इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब इसमें x की जगह पर हम ये वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। हम इस तरह भी कर सकते थे कि यहाँ इसमें पुट करें और फिर यहाँ तक आ जाए, लेकिन आसानी से हमने इस तरह किया। तो अब इसमें 2 to 4 और x की जगह हम लगाएंगे 25/28, ठीक है। फिर ये 200 इस तरफ, ये इस 28 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग कैलकुलेटर से करें वैसे भी कर सकते हैं। तो 28 1s are 28, 28 8s are 224। जब हम इसको 28 पर डिवाइड करें तो हमें 8 मिलता है, ठीक है। अब हम 8 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 8 और 25 अब लोग मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर से करें, ये क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 200 आएगा, और ये 200 अपनी जगह वापस आ गया। तो दोनों साइड्स बराबर आ गए, इसका मतलब ये है कि आंसर, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का। तो हमारा आंसर हमने वेरीफाइड कर दिया। अब हम पार्ट ई पे आ गए, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्स वाला हिस्सा जो है इसको हम इस तरह करेंगे कि एक्स वाले 2 है इसमें, तो एक्स वाले को एक साइड पे रखेंगे और ये 2 नंबर है इसको दूसरे साइड पे रखेंगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले इससे
इस साइड से ये x वाला यहाँ पर छोड़ेंगे और ये तो ख़त्म करना होगा। तो ये 2 है, अगर 2 से हम 2 माइनस करें तो फिर ये ख़त्म होगा ना। तो जहाँ यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी करेंगे, दोनों साइड से करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये ख़त्म होगा। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 2 माइनस 11x, इस साइड से भी 2 माइनस किया, फिर इक्वल 5x माइनस 4, इस साइड से भी 2 माइनस किया, ठीक है। दोनों साइड से 2 माइनस हो गया। अब ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। फिर ये हमें मिलेगा नेगेटिव 11x और यहाँ पर ये 5x अपनी जगह आएगा और -2 -4 ये दोनों नेगेटिव है, जमा करेंगे तो 6 आएगा, फिर 4 बड़ा इसके सामने माइनस, तो आंसर में भी माइनस लगा दिया। फिर हम इस साइड से ये x वाला ख़त्म करेंगे तो ये इस साइड पे आएगा, ठीक है। तो 5x, इससे अगर हम 5x माइनस करें तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो जब इस साइड से 5x माइनस कर देते हैं तो इससे भी करेंगे, दोनों से करेंगे। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 5x from both sides, दोनों साइड से हमने 5x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11x है, इससे भी 5x सब्ट्रैक्ट करें और यहाँ पर 5x माइनस 6, इससे भी 5x को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये 5x और 5x तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये माइनस हो गया तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो जमा करेंगे, 11 और 5 ये बन गया 16 और एक x भी ले लेंगे, फिर 11 बड़ा है तो माइनस आंसर में लिखेंगे और यहाँ पर ये नेगेटिव 6 अपनी जगह आ गया। अब ये माइनस दोनों तरफ मौजूद है तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये माइनस भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद दोनों साइड्स को x के सामने क्या है 16 है, तो दोनों साइड्स को 16 पर डिवाइड करना होगा कि हमें x मिल जाए और 16 ख़त्म हो जाए। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 16। डिवाइडिंग इस बोथ साइड्स को मैं इस तरह शॉर्टकट लिखता हूँ, आप लोग पूरा लिख लें, बाय बोथ साइड्स बाय 16, ठीक है। तो दोनों साइड्स को 16 पर डिवाइड करेंगे। पहले क्या है 16x है, फिर है 6, इसको भी 16 पर डिवाइड किया, इसको भी 16 पर डिवाइड किया, 16 के साथ कैंसिल, हमें x मिल गया। और ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 3 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16, तो 3/8 बाकी बच गया। तो हमारा आंसर इसी तरह आ गया, हमारा आंसर तो यही आ गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो मैंने लिखा वेरिफिकेशन और ये क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। इस क्वेश्चन में हम x की जगह आप क्या डालेंगे 3/8 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस 11 और x की जगह मैं लिखूँगा 3/8, फिर इक्वल्स 5 और x की जगह पर लिखूँगा 3/8, फिर -4, ठीक है। अब ये 8 डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इस 8 को अगर हम इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारा पीछा जो है ना छूट सकता है। लेकिन सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते, फिर बाद में ये प्रोसेस करेंगे। तो 2 माइनस 11 3 ज़ार 33 और नीचे 8 है, इक्वल्स 5 3 ज़ार 15, नीचे 8 -4। अब 8 को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को मल्टीप्लाइड किया 2 के साथ, फिर -33/8, यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इक्वल 15/8, यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई हुआ, -4 इसके साथ भी 8 मल्टीप्लाई हुआ। तो चारों के साथ मैंने 8 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 8 ज़ार 16, ये 16 बन गया, ये 8 और 8 कट गए, हमें 33 मिल गया, ऊपर है ना। और ये 8 और 8 ऊपर क्या बच गया 15 बच गया, -4 8 ज़ार 32, ठीक है। फिर 16 से 33 आप लोग माइनस करें कि क्या आता है, जब 33 से 16 माइनस किया जाए तो 17 आता है, ठीक है। और ये
ये बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में माइनस लगा दिया। फिर जब 32 से 15 माइनस किया जाए तो भी 17 आता है, ठीक है। और ये 32 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आगे माइनस लगा दिया आंसर के साथ। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, और हमारा आंसर क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब ये हो कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आंसर ठीक ना था तो फिर ये बराबर ना आते। अब हम आ गए पार्ट एफ पे। तो इसमें सबसे पहले ये 4, हम अगर दोनों साइड्स को 4 पर डिवाइड किया जाए तो ये 4 कैंसिल होगा। फिर जो है ना अंदर का प्रोसेस हम आसानी से कर सकते हैं। हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें, इसको भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन इस प्रोसेस ज़रा लेंथी हो जाता है फिर। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, इस 4 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इस बोथ साइड्स को मैं इस तरह शॉर्टकट लिख देता हूँ, आप लोग पूरा लिख ले, बोथ साइड्स बाय 4। तो 4 पर दोनों साइड्स को डिवाइड करें। पहला साइड क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3x प्लस 1। इसको साइड को भी 4 पर डिवाइड किया, इसको भी 4 पर डिवाइड किया। 4 और 4 कैंसिल हो गए, हमें क्या मिल गया, x माइनस 3 मिल गया। फिर 4 और 4 कैंसिल हो गए, इस ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये चीज़ मिल गया। अब इस 3 को हमने ख़त्म करना है, ठीक है, कि हमें x मिल जाए, ठीक है। तो ये -3 है, अगर इसके साथ हम 3 प्लस करें तो ख़त्म होगा ना। अगर इससे 3 माइनस करें तो ये तो फिर 6 बन जाएगा, लेकिन ये माइनस है, इसके साथ प्लस करेंगे तो फिर ख़त्म होगा। इसका अपोजिट लिखना होगा यहाँ पर, तो इसका अपोजिट +3 है। तो हम लिखेंगे इसके साथ प्लीज़ 3 प्लस करना होगा, हम लिखेंगे एडिंग 3 टू बोथ साइड्स। यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ पे एडिंग, वहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एडिंग लिखेंगे क्योंकि ये ख़ुद माइनस है, प्लस के साथ ख़त्म होगा, टू बोथ साइड्स, ठीक है। ये पूरा आप लोग लिख लें। तो x माइनस 3, इसके साथ भी 3 ऐड करें कि ये 3 ख़त्म हो जाए। फिर 3x प्लस 1, इसके साथ भी 3 जमा किया, तो ये 3 माइनस 3 ये तो ख़त्म हो गया, x मिल गया। फिर इक्वल टू 3x अपनी जगह आ गया, और 1 और 3 ये बन गया 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से ये 3x ख़त्म करना है, ठीक है, कि वो यहाँ पर आ जाए। तो इससे 3x माइनस करें तो ख़त्म होगा, तो दोनों साइड से माइनस करेंगे। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, पूरा लिख लिया आप लोग। तो x इससे 3 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर भी 3x प्लस 4, इससे भी 3 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, ये प्लस है माइनस है तो 0 आता है इससे। और यहाँ पर 3 से 1, यहाँ पर 1 है ना, 3 से 1 माइनस करें 2 आएगा, और ये x भी लिख लिया, यहाँ पर 3 बड़ा है तो आंसर में माइनस लिखेंगे। और ये यहाँ पर ये दोनों तो ख़त्म हो गए, ये 4 बाकी बच गया, ठीक है। अब x के आगे -2 है, दोनों साइड्स को हमने -2 पर डिवाइड करना होगा कि हमें x मिल जाए, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, ठीक है। तो ये -2 x को भी -2 पर डिवाइड करें, और 4 को भी -2 पर डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड किया, ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर x और 4 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 आएगा ना, फिर ये माइनस भी है, तो हमारा आंसर इस तरह आएगा। अब हमारा आंसर तो -2 आ गया। अब इसको वेरीफाई भी करना है कि ठीक है या गलत है, तो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया, x की जगह पे मैं वही आंसर -2 पुट करूँगा। तो 4 मैंने लिख दिया, x की जगह पर क्या लिखूँगा, -2 आंसर आ गया था ना, तो वो लिख दिया। फिर ये माइनस, फिर ये 3, फिर इक्वल, फिर इस साइड भी x की जगह 3 और x की जगह मैं लिखूँगा -2 और +1, इस तरह हुआ। अब 4 इन दोनों से क्या आएगा, -2 -2 दोनों नेगेटिव है तो जमा हो जाएंगे, 5 आएगा, और 3 बड़ा है तो आंसर में माइनस आएगा। फिर 4 यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6, और ये माइनस भी है इसके साथ, फिर +1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ार 20, और ये माइनस भी है, फिर 4 तो अपनी जगह आएगा। अब 6 से 1 माइनस करें तो 5 आएगा, और ये 6 बड़ा है तो आंसर में माइनस लगा देंगे।
तो ये -20 अपनी जगह वापस लिख लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 4 5 ज़ार 20 और ये माइनस भी है, तो दोनों साइड्स एक ही जैसे आ गए। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम आ गए पार्ट जी पे। तो इसमें ये एक्स वाले हमने एक साइड पे रखने हैं, ये वाला दूसरे साइड पे ले जाना है। तो किस तरह, सबसे पहले इस साइड से ये 2.4 हमने ख़त्म करना है। तो जब हम इस साइड से ये 2.4 माइनस करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमें सिर्फ ये बाकी बच जाएगा। तो जब इस साइड से माइनस करें तो इससे भी माइनस कर देंगे, ठीक है, ये बैलेंसिंग होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि 2.4 को हम दोनों साइड से माइनस करेंगे, तो मैं लिखूँगा इंग्लिश में सब्ट्रैक्टिंग 2.4 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लें। तो ये 0.34x प्लस 2.4, इससे 2.4 माइनस करें, यहाँ पर इस साइड पे भी 6.5x, इससे भी 2.4 माइनस करें, दोनों साइड से 2.4 माइनस किया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये माइनस किया तो 0 आ गया ना, ये अपनी जगह आएगा 0.34, x अपनी जगह, फिर ये इक्वल लिखेंगे, ये दोनों तो ख़त्म हो गए और ये भी अपनी जगह वापस -2.4, ठीक है। अब हमने क्या करना है आगे, अब इस साइड से ये 6.5 माइनस करेंगे तो ये साइड से ख़त्म होगा लेकिन इस साइड पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस करें तो इससे भी करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 6.5 फ्रॉम बोथ साइड, लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 6.5, इसके साथ x पे x फ्रॉम बोथ साइड्स। आप लोग पूरा लिख लें, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो 0.34x, इससे भी 6.5x माइनस करें, फिर इक्वल लगा दें, फिर 2 यहाँ पर 6.5x माइनस 2.4, इस तरफ से भी 6.5x को लोग माइनस करें। तो जब इससे ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों जो कट जाएंगे, ये हमारा ये बच के। जब हम जो है ना, इससे तो ये नहीं सब्ट्रैक्ट करते कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 6.5 से हम 0.34, इसको किस तरह सब्ट्रैक्ट करते, 6.5 और ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.34, ठीक है, 0.34। लेकिन ऊपर 5 के साथ कुछ लिखना होगा ज़रूर, ठीक है, पेरेंट्स हमारा आंसर गलत होगा अगर कुछ नहीं लिख तो फिर 0 हम लिख सकते हैं इसके बाद, ठीक है। 5 के साथ जितने भी ज़ीरोज़ लगाए कोई मसला नहीं होगा। तो फिर इसको इससे माइनस करें तो फिर ये 10 बन जाएगा, 10 से 4 माइनस करें तो 6 आएगा, ये 4 बन जाएगा, 4 से 3 माइनस करें 1, फिर ये पॉइंट और 6 अपनी जगह। तो हमारा आंसर क्या आता है, 6.16। तो इनसे जब ये माइनस हुआ तो आंसर आ गया 6.16, और इन दोनों x से x लगाएंगे, फिर ये बड़ा है इसके सामने माइनस, तो आंसर में माइनस लगा दिया, और यहाँ पर है -2.4। अब माइनस दोनों साइड्स पे मौजूद है तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर दोनों साइड्स को डिवाइड करना होगा 6.16 पर कि हमें x मिल जाए और ये ख़त्म हो जाए। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6.16। तो 6.16x और 2.4, ये माइनस तो ख़त्म हो गया ना, इसको भी 6.16 पर डिवाइड करें और इसको भी 6.16 पर ही डिवाइड करें, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और इससे पॉइंट ख़त्म करने के लिए ये 24 हुआ, इससे पॉइंट ख़त्म हुआ तो इसकी जगह हम नीचे लिखेंगे 10, ठीक है, इस पॉइंट की जगह 1 और इस 4 की जगह 0। फिर नीचे क्या है, 6, इससे ये पॉइंट ख़त्म कर देंगे, पॉइंट की जगह ऊपर लिखना है ना, ये नीचे तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर 1 लिखते हैं, फिर 2 नंबर्स है तो 2 ज़ीरोज़ लगा दिए और इससे ये पॉइंट ख़त्म हो गया, ठीक है, मैंने 616 लिख दिया। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, इनको भी मल्टीप्लाई करें
तो x इस तरह आ गया। अब ये इस 100 को इस 10 पर डिवाइड करना है, 10 1 ज़ार 10, 10 10 ज़ार 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 240 आएगा। 24 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 240, और नीचे क्या है 616। ठीक है। अब ये दोनों 4 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो जब इस पर को 4 पर डिवाइड किया जाए तो 4 6 ज़ार 24, और एक ज़ीरो भी है, इसको 4 पर डिवाइड करें तो क्या बनेगा 4 1 ज़ार 4, 2 यहाँ पर आ गया, 21 बन गया, 4 5 ज़ार 20। ठीक है, इससे 1 यहाँ पर आ गया 16, 4 4 ज़ार 16। ठीक है, फिर ये दोनों फिर 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 3 ज़ार 6, इसको भी 2 पर डिवाइड करें, 2 7 ज़ार 14, 1 यहाँ पर आ गया, ये फिर 14 बन गया, 2 7 ज़ार 14, तो ऊपर 30 और नीचे 77, तो x इज इक्वल टू 30/77 इस तरह आ गया। और हमारा आंसर यही तो आ गया 30/77। अब इस आंसर को वेरीफाई भी करना है कि ठीक है या गलत है, तो मैंने वेरिफिकेशन लिख दिया, फिर ये क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। इस क्वेश्चन में हमने x की जगह 30/77 में आंसर यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर x की जगह और यहाँ पर भी। तो हम फिर जब दोनों साइड्स बराबर आ गए तो हम बोलेंगे कि हमारा आंसर ठीक है। सबसे पहले इनसे ये पॉइंट्स ख़त्म करने होंगे, तो ये पॉइंट तब ख़त्म होता है जब पॉइंट की जगह हम नीचे क्या लगाए 1 लगाए। पर पॉइंट्स के बाद कितने इनसे 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, तो इससे पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये 34 बन जाएगा। ठीक है, फिर x की जगह मैं क्या लिखूँगा 30/77, फिर प्लस इससे भी ये पॉइंट ख़त्म करना होगा, पॉइंट की जगह 1, और इससे इसके बाद 1 ही डिजिट आ रहा है तो एक ही ज़ीरो लिखेंगे, और ये 24 पे जाए बन गया और पॉइंट ख़त्म हो गया। फिर ठीक है, फिर इक्वल्स, इससे भी पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, तो इसकी जगह 1 लिखेंगे पॉइंट की जगह, और इसके बाद एक ही डिजिट आ रहा है तो एक ज़ीरो लगाएंगे, और ऊपर पॉइंट ख़त्म हो गया, और x की जगह हम लिखेंगे 30/77। ठीक है, तो इस तरह इससे ये पॉइंट ख़त्म हो। अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक ज़ीरो के साथ कट गया। ठीक है, तो ऊपर 3 बाकी बच गए, यहाँ पर 10। अब इसमें भी ये एक ज़ीरो के साथ कट जाता है। ठीक है, इस तरह हमारा काम आसान ज़रूर हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 को 3 के साथ। ठीक है, तो 34 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 102, और नीचे क्या है 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 770, प्लस ये अपनी जगह वापस आएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 65 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 65 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमें मिलता है 195, और नीचे क्या है 77 है, ये तो 1 है ना, 1 और 77 को मल्टीप्लाई करें तो 77 ही आ गया। ठीक है, अगर आप लोग क्या करना है, हमें इस 770 और 10 का एलसीएम लेना है, इनको जमा करना है। ठीक है, तो अगर आप इनको देख ले तो ये दोनों 2 पर डिवाइड भी हो सकते हैं, तो 2 पर आप लोग इनके डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको 2 पर डिवाइड करें तो 2 5 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 2, 51 आता है ना। इसको 2 पर डिवाइड करें तो 770, इसको 2 पर डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 2 3 ज़ार 6, 1 यहाँ पर आ गया 17, 2 8 ज़ार 16, 1 यहाँ पर आ गया 2 5 ज़ार 10। ठीक है, तो ऊपर 51 नीचे ये आ गया। इन दोनों को भी आप लोग 2 पर ही डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, इसको 2 पर डिवाइड करें 2 5 ज़ार 10। ठीक है, तो ऊपर 51 आ गया, और नीचे क्या है 385, फिर प्लस ऊपर 12 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 195 और 77। अब इनका एलसीएम हमने लेना होगा, इनको जमा करना होगा। ठीक है, तो 385 और 5 का हमने एलसीएम लेना है, तो इनको 5 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, इसको 5 पर डिवाइड करें 385 डिवाइडेड बाई 5, तो हमें मिलता है 77। ठीक है, इसको 5 पर डिवाइड कर 77 और 5 1 ज़ार 5। अब 5 और 77 को मल्टीप्लाई करके हमारा इनसे एलसीएम आ जाएगा, 5 और 77
तो 77 क्रॉस 5 हमें क्या मिलता है 385। तो यह है 385 हमारा एलसीएम है। तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 385। अब एलसीएम को 385 को यह भी मल्टीप्लाई करें और यह भी 385 को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे। तो ये 385 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया 51 मिल गया। फिर प्लस अब 385 को आप लोग 5 पे डिवाइड करें कि क्या आता है 385 डिवाइड बाई 5, तो हमें मिलता है, इसको 5 पर डिवाइड करें तो हमें मिलता है 77। अब 77 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 77 हमें मिलता है 924 और इज इक्वल टू ये अपनी जगह आ गया डिवाइड बाई 77। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को हम जमा करेंगे तो 924 प्लस 51, तो इससे आता है 975 और नीचे भी है, नीचे क्या है 385 इज इक्वल टू 195 डिवाइड बाई 77। अब इन दोनों को 5 पर ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो ये नीचे वाले जब आप लोग 5 पर डिवाइड करें 385 डिवाइड बाई 5 तो हमें मिलता है, इसको 5 पर डिवाइड करें हमें मिलता है 77। अब इस ऊपर वाले को 5 पर डिवाइड करें 975 डिवाइड बाई 5 तो हमें मिलता है, इसको 5 पर डिवाइड करें हमें मिलता है 195। तो ऊपर 195 आ गया और नीचे क्या है 77 है और ये अपनी जगह वापस ले आई ये चीज़ 195 डिवाइड बाई 77। तो दोनों साइड्स बराबर आ गए ना, तो अगर दोनों साइड्स बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, तो हमने वेरीफाइड कर दिया। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट एच पे। इसमें है 7 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5x माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7x से मल्टीप्लाई हुआ तो 7x बन गया, फिर प्लस 7 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 4 ज़ार 28 से 4 28, 2 5 ज़ार 10, x भी है इसके साथ माइनस 2 4 ज़ार 8, ने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब इससे ये 28 माइनस करना है कि हमें ये 7x मिल जाए और 28 तो हमें नहीं चाहिए, तो दोनों साइड से 28 माइनस करेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 28 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, ये मैं शॉर्टकट लिख लो, आप लोग पूरा लिख ले। तो 7x प्लस 28 यहाँ से 28 माइनस करें और फिर इक्वल 10x माइनस 8, यहाँ से भी 28 को मैंने माइनस किया, दोनों साइड से किया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा x, फिर ये 10x अपनी जगह, फिर ये दोनों नेगेटिव है तो 28 और 8 ये बनता है 36। ठीक है, और ये इसके साथ माइनस है बड़े के साथ, तो आंसर में भी माइनस लगाते। ठीक है, अब दोनों साइड से यहाँ पर ये 10x ख़त्म करना होगा, तो दोनों साइड से 10x माइनस करें तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 10x फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इस 7x से भी 10x माइनस करें और 10x माइनस 36 से भी 10x माइनस कर ले, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और जब 10 से 7 गया तो 3x बाकी बच गया और ये 10 बड़ा है, आंसर में माइनस आएगा, फिर इक्वल, फिर ये माइनस 36 अपनी जगह आ गया, फिर ये माइनस माइनस आप लोग कैंसिल कर ले और दोनों साइड्स को 3 पर भी डिवाइड कर ले कि 3 ख़त्म हो जाए, हमें x मिल जाए, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, हमें x मिल गया। इसको 3 पर डिवाइड करें 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6, तो हमारा आंसर 12 आता है। और हमारा आंसर तो 12 आ गया, इसको हम वेरीफाई भी करते हैं। तो दूसरे स्टेप में मैंने लिखा वेरिफिकेशन और ये क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, और आंसर में x, यहाँ पर x की जगह हम वो आंसर 12 डालेंगे, तो 7 x की जगह लिखेंगे वो आंसर 12 प्लस 4 अपनी जगह, फिर 2, फिर 5 है, x की जगह लिखेंगे हम 12। ठीक है, फिर -4 और ये ब्रैकेट बंद,
फिर 7 अपनी जगह, इन दोनों को जमा करें तो 12 और 4 ये आता है 16, ठीक है। और फिर इक्वल 2 इंटू 5 और 12 12 5 60, 5 12 60 माइनस 4। तो 7 और 16 को मल्टीप्लाई करना होगा। 7 और 16 मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आता है 112, और फिर 2 और उससे 60 से 4 माइनस करें तो ये आएगा 56, ठीक है। अब 2 को 56 के साथ मल्टीप्लाई, ये तो अपनी जगह वापस आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई करें 2 6 12, 2 5 10 और 1 11। तो ये दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारा आंसर जो 12 आ गया था वो बिल्कुल ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर दिया।